वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। और जो लास्ट न्यूज है और जो सेकंड लास्ट न्यूज है वो काफी कूल है। और बाकी उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। हमारे 1,87,000 सब्सक्राइबर हो गए, 2 लाख करने 13,000 रहते हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जैगुआर लैंड रोवर ने कंफर्म कर दिया है कि उनके लैंड रोवर वाले डिवीजन में उनकी पहली फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी का लॉन्च 2024 में होने वाला है, जो कि इस ब्रांड के एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, एमएलए का एक आर्किटेक्चर है और ईएमए वाले आर्किटेक्चर पे बेस्ड होने वाली है, जिसमें आपको तगड़ी ऐसे बढ़िया लैंड रोवर का डीएनए मिलने वाला है। सऊदी में आपको ऐसे बढ़िया लुक्स वगैरह मिलने वाली है और आपको बढ़िया इलेक्ट्रिक रेंज वगैरह मिलने वाली है। और मेरे ख्याल से अभी इस ब्रांड को जो अपनी रेंज रोवर वाला ब्रांड है उसके अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अभी उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनकी बहुत ही बढ़िया कार्स बिक रही है। और साथ ही में मेरे ख्याल से जो इस ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो काफी महंगे वाले सेगमेंट में आनी चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि काफी सेंस नहीं बनती इस चीज की, सस्ते सेगमेंट में अगर लॉन्च करेंगे तो काफी बढ़िया बेच पाएंगे। पर मेरे ख्याल से अगर ये ब्रांड काफी महंगी इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करता है 2 करोड़ के आसपास के प्राइस में और उसे एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल बनाता है, तो फिर अगर उसके बाद उसकी ब्रांड वैल्यू काफी तगड़ी बनती है, तो इसलिए इस ब्रांड को आसानी होगी बाद में सस्ती वाली इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करने में और बढ़िया मार्केट को और केटर करने के लिए, जैसे टेस्ला ने किया था अपनी सारी गाड़ियों में कि पहले महंगी गाड़ी लॉन्च करी, फिर सस्ती गाड़ी लॉन्च करी, फिर और सस्ती लॉन्च करी। तो इसलिए काफी तगड़ी स्ट्रैटेजी है, मेरे ख्याल से इस ब्रांड को अडॉप्ट करनी चाहिए बढ़िया अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। और फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो BYD Atto 3 है उसकी इंडिया में 2000 बुकिंग्स हो गई है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और बाकी इस गाड़ी की डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर आपको बुक करानी आप करा सकते हैं और डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी। और काफी बड़ी बात है एक ऐसे ब्रांड के लिए जिसका नाम मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं है इंडिया में, सिर्फ टियर 1 सिटी वाले लोगों को पता होगा। और साथ ही में अगर पता भी है तो इतना बढ़िया तरीके से नहीं पता, पर काफी बढ़िया इस ब्रांड की कार्स बिक रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां वो भी जो 35 लाख रुपए के प्राइस में आ रही है। तो इसलिए इंडिया काफी फोकस करे इलेक्ट्रिक कार्स में और जो कंज्यूमर्स है वो भी अब काफी अडेप्टेबल हो गए हैं, वो नए नए कार्स को चूज करे, नए नए ब्रांड्स को चूज करे हैं और सबको एक चांस दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 3-4 ब्रांड्स उन्होंने पकड़े हुए हैं उसी गाड़ी ले जा रहे हैं, बाकी ब्रांड्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब सबको चांस दो, सबका विकास करो, दैट इज द न्यू पॉलिसी ऑफ इंडिया। और फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो Audi है उसने अपनी Q3 स्पोर्ट बैग को इंडिया में अनवील कर दिया है, जो कि जो Q3 है उसका ऐसे कूपे वाला वर्जन है और थोड़ा स्पोर्टी वाला वर्जन है, जिसमें आपको थोड़ी बढ़िया लुक्स मिलती है। जैसे आपको कूपे वाली रूफ लाइन मिलती है, आपको नई टेल लाइट्स मिलती है, आपको बड़े बड़े 18 इंच के लॉज मिलते हैं और आपको थोड़ा स्पोर्टी स्टैंड मिलता है और डैशबोर्ड भी आपको थोड़ा अलग सा मिलता है। और बाकी इंजन आपको वही मिलता है 2.0 लीटर का पेट्रोल, जिसमें आपको 190 हॉर्स पर मिलती है। और ये वही वाला इंजन है जो कि आपको स्कोडा ऑक्टाविया में, स्कोडा सुपर्ब में, Audi Q3 में, Audi A4 में, बहुत सारी कार्स में मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखिए जो स्कोडा ऑक्टाविया है वो काफी एक अच्छी वैल्यू हो सकती है अगर आप यूज्ड मार्केट में उस गाड़ी को अच्छे रेट पे ढूंढ ले। मतलब जो न्यू मार्केट है उसमें 36 लाख की गाड़ी है, वो तो ऑब्वियसली वैल्यू फॉर मनी नहीं है, पर अगर आपको यूज्ड मार्केट में अराउंड 28 लाख की मिल जाए तो काफी कूल होगा। और बढ़िया आपको सेम इंजन मिल रहा है जो कि 50 लाख वाली Audi में आ रहा है और आपको परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम मिलती है। तो बढ़िया भाई स्कोडा लो और बढ़िया मजे करो। और फिर जो आज की अगली न्यूज है और काफी अलग सी न्यूज है कि जो थार 4x2 है उसकी आपको पता है कि बुकिंग स्टार्ट हो गई थी और डिलीवरी भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। और इस गाड़ी का जो डिलीवरी टाइम है वो आ गया है, कितनी इस गाड़ी की बुकिंग हुई है और कितनी डिलीवरी टाइम है। तो जिस गाड़ी का 4x4 वाला वर्जन है उस पर डिलीवरी टाइम काफी कम हो गया, अब आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपकी गाड़ी मिलने वाली है, जबकि पहले अराउंड 1.5 साल का टाइम चल रहा था, तो काफी कम हो गया है। पर वही अगर आप देखें जो इसके 4x2 वाले वर्जन है उनमें इतनी एक्सेसिवली हाई डिलीवरी टाइम हो गया है, जिसमें अगर आपको पेट्रोल में 4x2 लेना है तो आपको अराउंड 5 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, 1.5 महीना, जो कि चलता चलो कोई बात नहीं, इतना टाइम तो फाइनेंस कराने में लग जाता है। पर अगर आपको ये कम लग रहा है तो जिसका 4x2 डीजल वाला वर्जन है उसमें आपको 72 हफ्ते या फिर आपको 1.5 साल का वेटिंग पीरियड मिलता है, 18 महीने का। तो लिटरली आपको 1.5 साल वेट करना पड़ेगा अपनी थार को लेने के लिए। और अब पता नहीं महिंद्रा जानबूझ के करते हैं ताकि इस गाड़ी की हाइप बनी रहे, या फिर उनकी प्रोडक्शन सच्ची में कम है और वो एंटिसिपेट कर नहीं पाते कि कितनी डिमांड आने वाली है। और भाई इस गाड़ी के साथ तो एक्सपेक्टेड था कि डिमांड काफी हाई आने वाली है, पर भाई जब से ये गाड़ी आई है जो 4x4 है वो एकदम पिट चुकी है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो भाई ये पता चलता है आधे सारे लोग सिर्फ जो थार है वो उसकी लुक्स के लिए ले रहे हैं, घंटा किसी को फर्क पड़ता है गाड़ी में 4x4 है या फिर 4x2 है, बस भाई लुक्स चाहिए गाड़ी की बढ़िया और बढ़िया टोरा चाहिए। कौन सी जंगलों में लेके जानी है गाड़ी, तो भाई बढ़िया अगर आपको भी लेनी आप ले सकते हैं 4x4 थार। मतलब अब तो काफी कम टाइम है वैसे डिलीवरी टाइम, और सेकंड हैंड लेना मेरे ख्याल से सेकंड हैंड मार्केट में इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए आप ले सकते हैं। फिर जो अगली न्यूज है कि Hyundai ने अपनी Ioniq 5 का रेट थोड़ा बढ़ा दिया है, जिसमें इस गाड़ी का लॉन्च प्राइस था 44.95 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया, अब इसका प्राइस 46 लाख रुपीस हो गया है। और इसलिए भी है क्योंकि जो इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है पहले के अराउंड 500 यूनिट्स का था और इसकी 650 बुकिंग्स हो गई है, तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया है। पर चलो चलता है भाई, 1 लाख से बढ़ाया, इतना कुछ ज्यादा भी नहीं है, जबकि भाई 15-15 लाख की गाड़ियों पे 1 लाख प्राइस बढ़ रहा है आजकल, तो फिर 45 लाख की गाड़ी है जो कि पहले काफी वैल्यू फॉर मनी है, तो 1 लाख बढ़ भी गया, कोई टेंशन नहीं है। और मेरे ख्याल से गाड़ी काफी वैल्यू फॉर मनी है, मैंने आपको रीजन बताया थे पहले भी, और काफी मजे आएंगे अगर आप ले सकते हैं इस गाड़ी को। बस अगर इसका Hyundai का बैच थोड़ा अलग होता ना भाई, ये 50-55 लाख की बेसानी से बिक जाती, कोई टेंशन नहीं थी। फिर जो अगली न्यूज है कि मेरी फेवरेट एसयूवीज या फिर BMW X5 और X6 के फेसलिफ्ट को अनवील कर दिया ब्रांड ने, जिसमें आपको थोड़े बहुत कॉस्मेटिक डिफरेंस मिलते हैं और दोनों कार्स काफी ज्यादा कूल लग रही है पहले से। जिसमें आपको सामने अगर आप देखें तो आपको ग्रिल मिलती है काफी बड़ी बड़ी, जिनका साइज
जैसा नहीं है, बढ़ा दिया है, पर थोड़ी एंगुलर सी बना दिया है, थोड़ी ऐसे स्पोर्टी सी बना दी है। साथ ही में आपको लाइट्स मिलती है जो कि पहले से छोटी है, लेकिन आपको पहले से और डेंस मिलती है, मतलब आपको थोड़ा और एलईडी फंक्शन मिलता है उनके अंदर, और थोड़ी और ब्लैक्ड आउट है। साइड में अगर आप देखें जो कार्स है एक्जैक्टली सेम दिखती है, कोई उनमें आपको डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन पीछे आपको नई टेल लाइट्स मिलती है जो कि 3D वाले फंक्शन में है, और उनमें आपको लंबे लंबे ऐसे बार्स वगैरह मिलती है। और इंटीरियर में अगर आप देखें तो आपको वही XV700 वाली या फिर आपको जो मर्सिडीज वाली स्क्रीन है, जो ऐसे दो स्क्रीनें होती है एक साथ, वो आपको मिलती है, जो कि बढ़िया लगती है। पर यार अभी मेरे ख्याल से काफी कॉमन हो रहा है, हर एक कार ब्रांड ये वाली जो थीम है उसको यूज कर रहा है। और बाकी जो दोनों BMW है इनका ऑफिशियली इंडिया में भी लॉन्च होगा 2-3 महीने बाद, क्योंकि इनकी इंडिया में डिमांड काफी हाई है। मैंने पूछा था 6 महीने की वेटिंग चल रही है और 2-3 लाख रुपए प्राइस बढ़ेगा, ऐसे कुछ ज्यादा बढ़ने नहीं वाला, तो आप वेट कर लो अगर आपको करना है नई वाली X5 के लिए। काफी तगड़ी गाड़ी है। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि हमारी जो सरकार है उन्होंने जो इम्पोर्टेड कार्स है उस पर टैक्स को और बढ़ा दिया है, जो कि पहले अराउंड CBU यूनिट्स पे 60% का था, अब 70% पे पहुंच चुका है। तो यार कभी मैं ये सोच रहा था कि कभी ऐसा होता है कि सरकार ने कभी टैक्स कम कराओ किस चीज पे, या फिर स्पेशली कार्स में। मैंने आज तक नहीं सुना भाई, 3-4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, आज तक कभी नहीं हुआ कि गाड़ियों पे टैक्स कम हो गया है, GST कम हो गया है। बड़ा ही है भैया, आज तक पता नहीं कम क्यों नहीं करते भाई। थोड़ा हमें भी जीने दो, थोड़ी गाड़ी हमें भी चलाने दो भाई, टैक्स हम दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और इससे अगर आप देखिए जो डायरेक्ट इंपैक्ट है, जो सारी डायरेक्ट इंपोर्टेड कार्स है उनमें आने वाला है, जो मतलब पूरी बाहर से बन के आती है, फॉर एग्जाम्पल लैम्बोर्गिनीज, फरारीज या फिर मर्सिडीज, माइबाक्स वगैरह। तो जो गाड़ी मान लो अभी 6 करोड़ की है, उसका प्राइस 30-40 लाख से बढ़ने वाला है, और आपको और महंगी पड़ने वाली है वो गाड़ी। तो मान लो आपको पहले कार्बन फाइबर वाले व्हील्स लेने थे, अब आप ले नहीं सकते, अब आपको स्टॉक व्हील्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई क्या ही कर सकते हैं, सरकार ने ड्यूटी 3 बढ़ा दी है। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि आपको पता होगा कि लैंड रोवर ने अभी अपनी रेंज रोवर को और रेंज रोवर स्पोर्ट को इंडिया में लॉन्च किया था, काफी एक्सेसिवली हाई प्राइस में। जो रेंज रोवर स्पोर्ट अराउंड 1.9 करोड़ की है, जो रेंज रोवर बड़ी वाली है अराउंड 3 करोड़ की है। पर अभी इस ब्रांड ने इन दोनों कार्स की अपनी इंडिया में बुकिंग बंद कर दी है 2023 तक, मतलब 2023 तक सारी गाड़ियां बिक चुकी है। तो भाई ये गाड़ियों का रेट लिटरली डबल हो गया है, पर तब भी लोग खरीद रहे हैं। और इससे पता चलता है भाई रेंज रोवर की जो एस्पिरेशनल वैल्यू है कितनी ज्यादा बढ़ गई है, जो प्रोडक्ट है कितना ज्यादा बढ़िया हो गया है, कि जो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तब भी जो कंज्यूमर है लेने को तैयार है, और वो वेट भी नहीं कर रहे इस गाड़ी के लिए, बढ़िया बुक करा रहे हैं। और जो कंपनी है उसे बुकिंग बंद करना पड़ रहा है, जैसे जी वैगन केस में या फिर लैंड क्रूजर के केस में है। तो अब आप कह सकते हैं कि डिफेंडर की और रेंज रोवर स्पोर्ट और रेंज रोवर की जो ब्रांड वैल्यू है ऑलमोस्ट जी वैगन और लैंड क्रूजर के लेवल पे पहुंच गई है, जिसमें लोग 2-2 साल वेट करने को तैयार है कार्स के लिए। और गाड़ियां इतनी ज्यादा डिमांड में है कि कंपनी बना नहीं पा रही, बुकिंग बंद कर रही है। तो काफी बढ़िया चीज है, ब्रांड के लिए काफी अच्छा है, उनकी काफी बढ़िया प्रॉफिट्स आने वाले हैं। फिर जो अगली न्यूज है और काफी कॉमन न्यूज है भाई, होना ही था ऑब्वियसली, टाटा मोटर्स की बेवकूफी है कि टाटा मोटर्स ने जो अपनी नेक्सॉन का जेट एडिशन है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और आपको रीजन पता ही होगा, ऑब्वियसली सेल हो नहीं रही थी। भाई तुम जितने मर्जी दुनिया मर्जी के एडिशन लॉन्च कर दो, अगर गाड़ी को अपडेट नहीं करोगे तो एक टाइम बाद तो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी ना। तो जेट एडिशन को इस ब्रांड को डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि कोई ले नहीं रहा था। और जो पंच है उसमें काजीरंगा एडिशन को डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि उसमें कोई ले नहीं रहा था। और मैंने क्या देखा है कि ये जो स्पेशल एडिशन वाली कार्स है जनरली थोड़े महंगे वाले प्राइस ब्रैकेट में बढ़िया बिकती है, फॉर एग्जाम्पल 25 लाख के आसपास वाले में, फॉर एग्जाम्पल हैरियर में और सफारी में सही हो जाती है इनकी सेल। पर ये जो छोटे वाले सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल नेक्सॉन या फिर पंच, इनमें क्यों नहीं ध्यान देता है भाई ये स्पेशल एडिशन का। सबको बस बढ़िया गाड़ी चाहिए सबसे कम प्राइस में, तो इसलिए मेरे ख्याल से सही डिसीजन था भी नहीं। पर चलो बढ़िया मार्केटिंग हो रही है उनकी, बढ़िया सेल्स हो रही है इस वाले डिसीजन से। और फिर जो आज की लास्ट न्यूज है और जो बेस्ट न्यूज है कि महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन को लॉन्च कर दिया साउथ अफ्रीकन मार्केट में। और बढ़िया भाई, काफी प्राउड की बात है, मैं काफी खुश हुआ, जिसमें इस गाड़ी के जो Z4 से लेके Z8L वाला वर्जन है सारे लॉन्च कर दिए Z2 के अलावा। और इस गाड़ी को सिर्फ डीजल में लॉन्च करा है, पेट्रोल में लॉन्च नहीं करा, और साथ ही में सिर्फ ऑटोमेटिक में लॉन्च करा है, मैनुअल में लॉन्च नहीं करा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में मैनुअल की डिमांड ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब अब कोई लेता नहीं है, इंडिया में भी खत्म हो रही है, तो इसलिए डीजल ऑटोमेटिक बढ़िया लॉन्च करा है। और साथ ही में इस गाड़ी का जो प्राइस है अराउंड 4,65,000 रांड से लेके 5,90,000 रांड का रखा है। मैं गाली नहीं दे रहा भाई, ये लिटरली साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है, मैं बस करेंसी का नाम ले रहा हूँ। और अगर आप इसे इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करें तो इसका बेसिक प्राइस है 21.6 लाख रुपीज का, और इसका टॉप मॉडल 27.5 लाख रुपीज का है। तो बढ़िया प्राइस में लॉन्च करिए, थोड़ी सी महंगी इंडियन वर्जन से, पर भाई बढ़िया है, हमारी इंडिया की गाड़ियां बाहर जा रही है और बाहर काउंटर करके आ रही है। वेरी प्राउड मूवमेंट। सोचो भाई वहां की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन जाए अपने सेगमेंट की, कितने मजे आएंगे, जैसे XV300 बनी पड़ी है। और मैं तो ये सोच रहा था कि अब शायद जो इंडियन कार्स है वो रशियन मार्केट को केटर कर सकती है। इंडिया और रशिया के रिलेशन काफी बढ़िया चल रही है, काफी सारी कार्स मैंने आपको बताई थी जो कि रशिया में बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, तो जाके देखना उस वाली वीडियो कारवर्सल पे, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक मैं बढ़िया और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो कारवर्सल टीम है एक काफी तगड़ी चीज पे काम करी है, जो कि आप सब कंज्यूमर्स को काफी बेनिफिट करने वाली है, और लिटरली फ्री आप सबके लिए, और आपको बहुत ही मजे आएंगे कंज्यूम करने में। तो उसके लिए ट्यून इन रहना, आपको बढ़िया फ्री में मजे मिलने वाले बहुत बढ़िया चीज के। और बाकी एक आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। Got a fan speed control for the middle road. It's a lovely, comfortable drive. There is perhaps
an argument, a little bit of